हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आमड़ा के अचार की रेसिपी, जिसको इंग्लिश में हॉग प्लम भी कहते हैं। इसका स्वाद तीखा खट्टा होने के साथ साथ सेहत के लिए भी कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम इसका सेवन सीमित मात्रा में करें तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसे खाने से भूख भी बढ़ती है और शरीर को विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो चलिए झटपट से इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम तक आमड़ा, जिसको मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। इसमें ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए। मैंने इनको बस बीच से 2 भागों में काट लिया है, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटे थे, इसमें अभी जाली नहीं पड़ी थी। अब इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार बीच से या 4 टुकड़ों में काट सकते हैं, जिससे कि इनको बहुत ही ईजिली खाया जा सकता है। तो मैंने सारे आमड़ों को काट लिया है, आप देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स भी बताऊंगी, जिससे कि आप इस अचार को सालों साल सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अब इन कटे हुए आमड़ों के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी से हमें इनको कोट करना है। आप चाहे तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है। अब इनको अच्छे से हम कोट करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब ये अच्छे से कोट हो जाएं तो इनको हम पूरे दिन के लिए धूप में अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। आप चाहें अगर धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। इसमें ज़रा से भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने इनको दिन भर धूप में रख दिया है। तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच भर के कलौंजी, मेथी दाना, गरम मसाला, जीरा, सौंफ, 10 से 15 साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना अचार बनाना है उसके अनुसार आप मसालों को ले सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी मसालों को एक पैन में डालकर धीमी आंच पर भुनेंगे। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप जब कोई भी अचार बनाए, चाहे आमड़े का हो या आम का, आप इस मसाले को ईज़िली यूज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको बहुत ही आसानी होगी अचार बनाने में। इसको हमें बहुत ही स्लो फ्लेम पे भूनना है। जब इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको एक थाली में लेकर हम पंखे के नीचे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इसको हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। तो अभी शाम का टाइम है और धूप भी चली गई है, तो मैंने आमड़ा भी उठा लिया है। आप देख सकते हैं पूरे दिन तेज़ धूप में रखने के बाद आमड़ा कितने अच्छे तरीके से सूख गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इस टाइम हम अचार को बनाने के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो मैंने मसालों को भी पीस लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें चाहिए 1 कप के करीब तेल। आप देख सकते हैं बस 1 कप तेल हमने लिया है। इसको हमें स्लो फ्लेम पे गरम करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना आ जाए। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तेल भी ठंडा हो गया है। अब चलिए हम अचार को बनाते हैं। तो अब हम इस अचार में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन भी कोट लिया है। इससे अचार का स्वाद जो है वो 2 गुना हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस आमड़े को एक बाउल में लेंगे और इसमें 2 चम्मच के करीब भर के मसाले डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे कूटा हुआ लहसुन, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच भर के नमक आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना खट्टा होता है कि नमक की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो इसका खट्टापन बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जब इनको हम अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हम 2 चम्मच के करीब ही डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। अब तेल डालने के बाद इनको हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि मसालों को हम आमले के साथ कोट ना कर दें। इनकी कोटिंग जब अच्छे से हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा मसाला आमलों के साथ चिपक गया है। कुछ इस तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसको बनाने में, आप देख सकते हैं तेल का भी बहुत कम यूज़ हुआ है और इतना मसाला भी बच गया है। अब आप इन मसालों को दूसरे अचार बनाने में भी यूज कर सकती हैं।
तो इनको हमने मिक्स कर लिया है। अब इनको हम एक एयर टाइट जार में रखेंगे। इनको आप या तो कांच के बर्तन में रखें या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिससे कि ये बहुत लंबे समय तक चलें। तो अब हम इनको जार में रखेंगे। जार को अच्छे से हमने साफ़ करके सुखा लिया है, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। तो अब इनको हम भरेंगे जार के अंदर। सारे अचार को जार में भरने के बाद बचा हुआ तेल हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हम तेल उतना डालेंगे जितना कि ये तेल के अंदर डूबा रहे। इससे क्या होगा कि हमारा अचार सालों साल खराब नहीं होगा। ये देखिए मेरा अचार बनके रेडी है। इसको 3-4 दिन लगातार तेज़ धूप दिखाएं, जिससे अचार आपका कभी खराब नहीं होगा। और धूप दिखाने के बाद जब इसको हमने टेस्ट किया तो यह इतना गजब का बना था। इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि हम आपको बता नहीं सकते। तो आप इस बार ये आमड़े का अचार ज़रूर बनाइएगा। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अचार को सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 पे, जिस भी डब्बे में हम अचार को रखें उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अचार निकालते समय हमेशा साफ और सूखे चम्मच का ही यूज़ करें। नंबर 3, अचार हमेशा तेल में डूबा रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।